भक्तगणों, आज महाभारत में आपको भूमिदान, तिलदान और उत्तम ब्राह्मण की महिमा का कथा कहूँगा। आप इसको ध्यान पर सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान राम आपका कल्याण करेंगे। सुनिए, भगवान ने कहा, अब मैं सबसे उत्तम भूमि दान का वर्णन करता हूँ। भूमि दान से बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है और भूमि छिन जाने से बढ़कर कोई पाप नहीं है। दूसरे दानों के पुण्य समय पाकर क्षीण हो जाते हैं, किंतु भूमि दान के पुण्य का कभी भी सही नहीं होता। जो लोग प्रचुर दक्षिणा वाले युक्त अग्निष्टोम आदि यज्ञों के द्वारा देवताओं का आयोजन करते हैं, वे भी भूमि दान के समान उत्तम फल को नहीं पाते। जो मनुष्य श्रोत्रिय ब्राह्मण को भूमि दान करके फिर उससे अपने अधिकार में नहीं लेता, उसके दान की चारों ओर चर्चा होती है और जब तक इस संसार की स्थिति बनी रहती है तब तक वह स्वर्गलोक में रहकर अपने पुण्य का फल भोगता है। जो मनुष्य श्रोत्रिय ब्राह्मण को खेती से भरी हुई भूमि दान करता है, उसके पितर महाप्रलय काल तक तृप्त रहते हैं। ब्राह्मण को भूमि दान करने से सब देवता, सूर्य, शंकर और मैं, ये सभी प्रश्न होते हैं। भूमि दान के पुण्य से पवित्र चित्त हुआ दाता निसंदेह मेरे परम धाम में निवास करता है। मनुष्य जीविका के अभाव में जो कुछ पाप करता है, उससे गौकर्ण मात्र भूमिदान करने पर भी छुटकारा पा जाता है। 1 महीने तक उपवास, कृच्छ और चंद्रायण व्रत का अनुष्ठान तथा संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य होता है, वो सारा पुण्य गोकर्ण मात्र भूमिदान करने से प्राप्त हो जाता है। युधिष्ठिर ने कहा, देवेश्वर आपको नमस्कार है, मुझे गोकर्ण मात्र भूमि का ठीक ठीक नाप बतलाने की कृपा कीजिए। भगवान बोले, राजन, पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चारों ओर 30 दंड नापने से ही जितनी भूमि होती है उसको गोकर्ण मात्र भूमि कहते हैं। जितनी भूमि में खुली हुई 100 गायें बैलों और बछड़ों के साथ सुखपूर्वक रह सके, उतनी भूमि को गोकर्ण कहते हैं। भूमि का दान करने वाले पुरुष के पास यमराज के दूत नहीं फटकने पाते। मृत्यु के दंड दारुण, कुंभिपाक, भयानक गोरणापास, रौरव आदि नरक, बैतरणी नदी और कठोर यम यातनाएं भी उससे नहीं सताती। चित्रगुप्त, कली, काल, कृतांत, मृत्यु और साथ साथ भगवान यम भी भूमि दान करने वाले की पूजा करते हैं। रुद्र, प्रजापति, इंद्र, देवता, ऋषि और स्वर्ग में ये सभी प्रश्न होकर भूमि दाता का पूजन करते हैं। जिसके कुटुंब के लोग जीविका के अभाव से दुर्बल हो गए हों, जिसकी गौएं और घोड़े भी दुबले पतले दिखाई देते हों तथा जो सदा अतिथि सत्कार करने वाले हों, ऐसे ब्राह्मण को भूमि दान देना चाहिए, क्योंकि वह परलोक के लिए खजाना है। जिसके कुटुंबीजन कष्ट पा रहे हों, ऐसे श्रोत्र, अग्निहोत्री, व्रतधारी एवं दरिद्र ब्राह्मण को
भूमि देनी चाहिए। जैसे धाय अपना दूध पिलाकर पुत्र का पालन पोषण करती है, उसी प्रकार दान में दी हुई भूमि दाता पर अनुग्रह करती है। जैसे गौ अपना दूध पिलाकर बछड़े का पालन करती है, वैसे सर्वगुण संपन्न भूमि अपने दाता का कल्याण करती है। जिस प्रकार जल से सींचे हुए बीज अंकुरित होते हैं, वैसे भूमि धान के मनोरथ प्रतिदिन पूर्ण होते रहते हैं। जैसे सूर्य का तेज समस्त अंधकार को दूर कर देता है, उसी प्रकार भूमिदान मनुष्य के संपूर्ण पापों का नाश कर डालता है। जो मनुष्य भूमि का दान करता है, वह 10 पीढ़ी पहले तक के पूर्वजों का और 10 पीढ़ी बाद तक होने वाले संतानों का उद्धार कर देता है। किंतु जो किसी की भूमि छीन लेता है, वह 10 पूर्वजों और 10 वंशधरों को भी नरक में डुबो देता है। जो भूमिदान की प्रतिज्ञा करके नहीं देता अथवा देकर फिर छीन लेता है, उससे वर्ण के पास से बांधकर पीप और रक्त से भरे हुए नरक कुंड में डाला जाता है। जो अपने या दूसरों की दी हुई भूमि का अपहरण करता है, उसके लिए नरक से उद्धार पाने का कोई उपाय नहीं है। जो ब्राह्मण का खेत छीन लेता है, वह 12 पीढ़ी तक के पूर्वजों को नरक में डाल देता है और स्वयं कीड़े की योनि में जन्म लेता है तथा उससे कभी छुटकारा नहीं पाता। जो ब्राह्मण को भूमिदान देकर फिर उसी से जीविका चलाता है, उससे 1 लाख गौ हत्या का फल मिलता है। वह पापात्मा नीचे सिर करके कुंभिपाक नरक में लटका दिया जाता है और 1000 दिव्य वर्षों तक उसमें पकता रहता है। तत्पश्चात उस नरक से छूटने पर उससे 100 जन्मों तक इस लोक में कुत्ता होना पड़ता है, जिसमें हल से जोत कर बीज बो दिए गए हों तथा जहाँ हरी भरी खेती लहरा रही हो, ऐसी भूमि दरिद्र ब्राह्मण को देनी चाहिए। अथवा जहाँ जल का सुविधा हो, वह भूमि दान में देनी चाहिए। राजन, इस प्रकार प्रसिद्ध होकर मनुष्य यदि पृथ्वी का दान करे तो वह संपूर्ण मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त करता है। बहुत से राजाओं ने इस पृथ्वी को दान में दिया है और बहुत से अभी दे रहे हैं। वह भूमि जब जिसके अधिकार में रहती है, उस समय वही उससे दान में देता है और उसके फल का भागी होता है। जिसकी जीविका क्षीण और गौएं दुर्बल हो गई हैं, ऐसे दरिद्र ब्राह्मण को जो चांदी दान करता है, वह अपनी इच्छानुसार स्वर्गलोक में सम्मानित होता है। फिर पुण्य का सही होने पर वहां से उतरकर इस लोक में महापराक्रमी राजा होता है। जो श्रोत्रिय ब्राह्मण को, विशेषतः दरिद्र को तिल का पर्वत दान करता है, वह 10,000 वृक्षोत्सर्ग के पुण्य को प्राप्त करके तत्काल निष्काम हो जाता है। तिल का दान करने वाला मनुष्य महान यश और इच्छानुसार रूप धारण करने की शक्ति पाकर सदा 7,000 वर्षों तक
पितरलोक में सुख और आनंद भोगता है। जो दरिद्र एवं श्रोत्री ब्राह्मण को तिल की गौ प्रदान करता है उससे 1000 गौ दान का फल मिलता है। जो जितने कुंडों में तिल भरकर उससे बनाए हुए तिल की गौ का दान करता है वह उतने ही करोड़ वर्षों तक स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल, गौ, सोना, अन्न और पृथ्वी इतने पदार्थ यदि ब्राह्मण को दिए जाएं तो ये दाता का उद्धार कर देते हैं। सदाचार संपन्न अग्निहोत्री तथा अलोलुप ब्राह्मण की विधिवत पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वह परलोक में काम देने वाला खजाना है। जो ब्राह्मण वेद का विद्वान, अग्निहोत्र प्रायण, जितेंद्रिय, शूद्र के अन्न से दूर रहने वाला और दरिद्र हो उसकी यत्नपूर्वक पूजा करनी चाहिए। जो प्रतिदिन तर्पण करने वाला, सदा यज्ञोपवीत धारण की रहने वाला, नित्यवर्ती स्वाध्याय परायण, वृक्षल का अन्न न खाने वाला, ऋतु काल में ही अपनी स्त्री से समागम करने वाला और विधिपूर्वक अग्निहोत्र करने वाला हो, वह ब्राह्मण दूसरों को तारने में समर्थ होता है। जो मेरा भक्त, मुझ में अनुराग रखने वाला, मेरे भजन में प्राण और मुझे ही कर्म फलों को अर्पण करने वाला है, वह ब्राह्मण अवश्य संसार समुद्र से तार सकता है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बोल कृष्ण भगवान की जय।